रावण के सैनिकों ने, पूरे नगर वासियों ने मिलकर के हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी। और ऐसा मेरा एक सुंदर भाव है कि हनुमान जी महाराज ने आज यहाँ एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया है। लंका रावण की जली और यज्ञ हनुमान जी महाराज ने किया। कैसा यज्ञ, बड़ा सुंदर भाव है तुलसी बाबा का। देखिए, यज्ञ कोई होता है तो यज्ञ में पहले चंदा किया जाता है। सामूहिक यज्ञ कोई हो तो सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा लिया जाता है, सब चंदा देते हैं। तो यहां इस यज्ञ में भी चंदा हुआ है। हनुमान जी ने जो आज लंका जलाने का यज्ञ किया है, इसमें चंदा क्या हुआ? बोले जितने भी नगरवासी हैं सबने हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए सहयोग किया। कैसा सहयोग? किसी ने घी दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने आग दी। क्योंकि आज सब घर में से अग्नि, कपड़ा, घी, तेल उगाई हुई, किसी घर में बचा नहीं। बाबा लिखते हैं, रहाना नगर बसन घृत तेला। सबने अपना अपना घी, तेल, अग्नि, कपड़ा दे दिया, ये उगाई, ये चंदा हुआ। और जब चंदा हुआ तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सबने चंदा दिया है और यज्ञ जब हो तो पूर्ण आहुति पर प्रसाद भी सबके घर पहुंचना चाहिए। भाई चंदा दे रहे हैं, यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं तो प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया? बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कैसा खेल खिलाया सबको कि जारा नगर निमिष एक माही। पूंछ उठा करके पूरी लंका में घूम गए हनुमान जी और पूरी लंका को जला दिया। लेकिन गजब की बात, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरी लंका जला दी साहब, पर विभीषण का घर नहीं जला। अब लोग पूछते हैं, अरे विभीषण का घर तो बीच लंका में था, चारों तरफ से लंका जल गई और विभीषण का घर नहीं जला, क्यों? ऐसा क्यों? तो सुंदर भाव है, रसिक कहते हैं कि भैया विभीषण का घर इसलिए नहीं जला क्योंकि विभीषण जी ने इस यज्ञ में चंदा नहीं दिया। पूंछ जब जली तो सहयोग नहीं किया, ना कोई घी दिया, ना तेल दिया, ना कपड़ा दिया, ना अग्नि दी। और जब सहयोग नहीं दिया यज्ञ में तो प्रसाद भला क्यों मिले? ये कमेटी वाले होशियार होते हैं, चंदा करके उत्सव कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, कथा कराते हैं, तो प्रसाद भी उनके ही घर पहुंचाते हैं जिनके यहाँ से ये लोग चंदा लाते हैं। जिसने चंदा नहीं, प्रसाद नहीं। ऐसे ही हनुमान जी महाराज पूरी लंका के नगरवासियों के घर जला दिए, पर विभीषण जी का घर नहीं जलाया क्योंकि उन्होंने चंदा नहीं दिया। तो आज हनुमान जी महाराज ने ऐसी लीला करी है, पूरी लंका को जलाया। और हनुमान जी महाराज की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता। हनुमान जी महाराज परम संत हैं भैया। रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के परम रसिया हैं श्री हनुमान जी। इसलिए राम जी से यदि मिलना है ना तो पहले थोड़ा सा सप्लीमेंट हनुमान जी महाराज से करना होगा। किसी अधिकारी से मानो हमें मिलना हो तो अधिकारी से मिलने से पहले चपरासी से सेटिंग करनी पड़ती है। दरवाजे पर बैठने वाला जो चपरासी है उससे साठगांठ करनी होगी तो ही मिलाएगा, नहीं तो आने बाने लगाता ही रहेगा। इसलिए हनुमान जी कौन है? राम जी के राम दुआरे तुम रखवारे हैं। राम जी के द्वार पर तो हनुमान जी बैठे हैं और राम जी से मिलना है तो हनुमान जी से मेल मिलाप करना ही होगा। और हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना। राम जी को, हनुमान जी को मनाने का सबसे सरल मंत्र है हनुमान चालीसा। केवल हनुमान चालीसा पढ़ो और कोई नियम भी नहीं है। नियम भी नहीं है कैसे पढ़ना है, नहा के पढ़ना है कि बगैर नहा के, लेट के पढ़ना है कि बैठ के, खा के पढ़ना है कि बगैर खाए। बोले कैसे भी पढ़ो, केवल इतना कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधे साखी
हनुमान चालीसा। नियम नहीं बताए, केवल कहा है पढ़ो, केवल पढ़ना है। और जो ये पढ़ ले, कैसे भी पढ़े, भाव से, कुभाव से, आलस से, लेट कर, बैठ कर, नहा कर, बगैर नहा कर, कैसे भी पढ़े, होए सिद्ध, उसे सिद्ध हो जाता है। इसके साक्षी हैं भगवान शंकर, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है। और देखिए, यदि कोई आपत्ति है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, आप किसी और देवता को बुलाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज को याद करोगे तो तुरंत निवारण है, तुरंत निवारण। आपने मानो गणेश जी को याद किया, गणेश जी महाराज आइए। अब गणेश जी आएंगे, लेकिन यदि उनका चूहा निकल गया कहीं सैर करने, कुतरने, तो गणेश जी कैसे आ पाएंगे? आपने शंकर जी को बुलाया कि बाबा आइए, रक्षा करिए। अब नंदी चला गया कहीं घास चरने, तो बाबा कैसे आएंगे? नारायण को बुलाया, गरुड़ चला गया कहीं, तो नारायण कैसे आएंगे? इन सब के संग ड्राइवरों की समस्या है। ये बड़े आदमी जितने होते हैं ना साहब, इनके संग यही समस्या ज्यादा होती है। और दिन ड्राइवर कोई समस्या नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन मालिक को अर्जेंट काम होगा, उस दिन ड्राइवर को काम जरूर लगेगा। अरे साहब मालिक, आज फलाना बीमार है, आज ये समस्या है, आज की छुट्टी दे दीजिए। तो जितने भी बड़े बड़े हैं ना भगवान, इनके संग ड्राइवरों की समस्या है साहब। पर अपने हनुमान जी बोले, यहां तो न तो वाहन और न ड्राइवर। आपने बुलाया, ड्राइवर की प्रतीक्षा नहीं, वाहन की प्रतिज्ञा नहीं, प्रतीक्षा नहीं, तुरंत आते हैं और आपके सारे संकट तुरंत निवारण। कि संकट ते हनुमान छुड़ावे,